Assalamu alaikum, this is KAMRAN Sultan and I'm a licensed master trainer of neuro-linguistic programming. इस वीडियो में मैं एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कभी आपने गौर किया है कि आप जो भी कुछ सीखते हैं, जो भी कुछ समझते हैं, उस बात को आप किस तरह से समझते हैं? यानी किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर आती है तो अंडरस्टैंडिंग किस बेसिस पे आती है? उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे जिक्र करूं कि मेरे पास एक आईफोन है, तो ये आईफोन क्या चीज़ होती है, इसको समझने के लिए, इस बात को सोचने के लिए, इस बात को जानने के लिए आपको कैसे पता कि आईफोन क्या चीज़ होती है? अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ गई? अगर फर्ज कीजिए मैं कहूँ कि मेरा बेटा क्रिकेट खेल रहा है, तो आपको ये बात कैसे समझ में आई कि क्रिकेट क्या चीज़ होती है? ओके, और खेलना किसे कहते हैं? अगर आप गौर कीजिए, ये बात बहुत आसान है कि इसका जवाब यानी बहुत सिंपल सा है, और वो ये कि जाहिर है आपको पता है कि क्रिकेट क्या चीज़ होती है, जाहिर है आपको पता है आईफोन क्या होता है। मगर एक गौर कीजिए, एट द सेम टाइम आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी था जब आपको ये नहीं मालूम था कि आईफोन क्या होता है, जब आपको ये नहीं मालूम था कि क्रिकेट क्या चीज़ होती है। ओके, सो एट सम स्टेज आपने सीखा। मैं अक्सर जब अपनी एनएलपी की क्लासेस कंडक्ट कर रहा होता हूँ तो उसमें एक मिसाल में देता हूँ कि जिस वक्त हम दुनिया में आए तो हमारा जो जहन है ये एक खाली हार्ड डिस्क की तरह था, एक ब्लैंक हार्ड डिस्क की तरह था। इस हार्ड डिस्क के ऊपर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन स्टोर होना शुरू हो गई, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होना शुरू हो गए। अब जो प्रोग्राम्स रिकॉर्ड हुए, इस प्रोग्राम्स की बेसिस के ऊपर जो भी कुछ इंफॉर्मेशन मजीद आ रही है, हम उसकी बेसिस पे चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। कि अगर फर्ज कीजिए कि आप चाइनीज़ ज़बान नहीं जानते और आपके सामने दो लोग आते हैं और चाइनीज़ ज़बान में कुछ बातें करते हैं, तो आपको कुछ वो अजीब-अजीब सी आवाज़ें लगेंगी। लेकिन अगर आप चाइनीज़ ज़बान जानते हैं, तो आपको वो जो भी कुछ कह रहे हैं, वो बात वाज़ेह तौर पे समझ में आएगी। और वो चाइनीज़ जो कि आपकी ज़बान नहीं बोलता, जो उर्दू नहीं बोलता, और अगर आप उर्दू में बात कर रहे हैं, तो आपकी बातें, आपके अल्फाज़ उसको कुछ अजीब-अजीब से लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ज़हन में उर्दू का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, और अगर आपके ज़हन में चाइनीज़ का रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। सो हम जो भी चीज़ ज़िंदगी में हम कहते हैं हाँ ये चीज़ मेरी समझ में आ रही है, या ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही, बुनियादी तौर पे क्या होता है, जो चीज़ आपको समझ आ रही है, ये चीज़, इसके पीछे आपके ज़हन में कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। वो रेफरेंस पॉइंट आप ऐसा नहीं हुआ था कि जब आप दुनिया में पैदा हुए तो वो रेफरेंस पॉइंट पहले से मौजूद था, लेकिन हुआ ये कि और बगैर बहस में जाए कि वो पहले से मौजूद था या नहीं था, लेकिन एट सम स्टेज वो रेफरेंस पॉइंट आपके जहन में एक्टिवेट हुआ, कहीं डेवलप हुआ, और अब आपके जहन में जब भी वो बात आती है, जब भी उस पर्टिकुलर मौजू पे बात होती है, उस पर्टिकुलर चीज़ का जिक्र आता है, तो वो रेफरेंस पॉइंट आपके जहन में होता है और वो इंस्टेंटली आप कहते हैं हाँ ये बात समझ में आती है। सो जब मैंने आपसे कहा कि मेरे पास आईफोन है, तो आपके लिए आईफोन का एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो यू डोंट हैव टू थिंक आईफोन क्या चीज़ होती है। लेकिन फर्स्ट कीजिए आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले अगर किसी से कहा जाता कि जी आईफोन, तो वो क्या कहता? और सोचिए अगर आज से 30 साल 50 साल पहले कोई किसी को कहता कि एक छोटा सा डब्बा होगा, उसके ऊपर यूं काले काले रंग की उसकी शीशा होगा, और उसके ऊपर आप यूं करके बात करेंगे, तो आप जो बात करेंगे तो आपको सामने वाला वो 7 समंदर पार बैठा हुआ, अमेरिका बैठा हुआ, आपको इस पे नजर आएगा, और ना सिर्फ नजर आएगा, आप उससे बात करेंगे, वो आप जो पूछेंगे वो बताएगा, हर किस्म का जवाब देगा। तो वो सुनने वाला कहता है यार तुम जादू की बात कर रहे हो, और ये तो हराम है। ओके, हर वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जिसका हमारे पास कोई पहले से रेफरेंस नहीं होता, जब वो हमारे पास आती है तो वो चीज हमें जादू लगती है, वो चीज हमें लगता है ये कोई कोई किसी किस्म का कोई मैजिक है। मैंने अपने ट्रेनर से सुना था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसने एक्सपीरियंस बताया। उसने कहा कि जब फर्स्ट टाइम लोगों ने सिनेमा में बैठकर फिल्म देख रहे थे, यानी पहली बार जब इंसान ने सिनेमा में फिल्म देखी, और फिल्म के अंदर एक सीन था, उस सीन के अंदर ये था कि स्टेशन का सीन था और स्टेशन के ऊपर एक ट्रेन आई, और जब वो ट्रेन आई तो वो ट्रेन स्टेशन के ऊपर आके रुकी, तो जो सिनेमा में बैठे हुए लोग थे उन लोगों ने जब वो सीन देखा तो आधे से ज्यादा लोग जो है सिनेमा से उठकर भाग गए। क्यों? क्योंकि उनके जहन में कोई प्रीवियस रेफरेंस नहीं था जिसपे उस आने वाली इंफॉर्मेशन को, उस स्क्रीन पे पड़ने वाली
उन इमेजेस को, उस लाइट को उनका ज़हन इंटरप्रेट कर पाता और उनको ऐसा लगा कि ये हकीकत है। और नतीजतन उनका जो बिहेवियर था वो एक बड़ा, जैसे आज हम अगर कोई ऐसी हरकत करें तो हम कहेंगे क्या सब बेवकूफ़ इंसान है। लेकिन उस ज़माने में लोगों को ये चीज़ ना बेवकूफ़ी लगी होगी और ना ही उनको कोई अजीब-सी चीज़ लगी होगी। बिल्कुल इसी तरह हमें जब कोई इन्फॉर्मेशन आती है और जब कोई ऐसी चीज़ हमारे ज़हन पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो हमारे लिए जिसका कोई पहले रेफ़रेंस पॉइंट नहीं होता, तो हमें वो लगता है जादू है। मैं जब एनएलपी की बात करता हूँ और जब मैं लोगों को ये बताता हूँ कि एनएलपी के ज़रिए आप मिनटों में अपनी ज़िंदगी के सालों के इश्यूज़, वो चीज़ें जो सालों से आपके ज़हन में चल रही हैं, उनको चंद मिनटों में आप ठीक कर सकते हैं, तो लोगों को लगता है ये कोई जादू की बात है। मेरे भाई, जिस तरह से आज मोबाइल एक साइंस है, इंसान का जो ज़हन है, इसके ऊपर पिछले 50 सालों में जितनी रिसर्चेज़ हुई हैं, जितनी साइंटिफिक रिसर्चेज़ हुई हैं, जो भी इस पे डेवलपमेंट्स हुई हैं, ओके, वेदर साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक, आप जिस पैराए में भी इसको देखना चाहें, मगर जो इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर आप उनको पढ़ें और उनको जानें तो आपको पता चलेगा कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम मसाइल, वो तमाम इश्यूज़ जिनको पहले ये समझा जाता था कि ये सालों में जाके ठीक होंगे, आज एनएलपी और इस तरह की दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए आप चंद मिनटों में ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आइए एनएलपी सीखिए। और अगर जो मैं कह रहा हूँ ये नहीं हो ओके, तो आपके पैसे वापस। लेट्स पुट इट दैट वे, लेट्स पुट इट दैट सिंपली, ओके। मगर आप आइए, इसको ट्राई कीजिए, इसको सीखिए। आप जब सीखेंगे आपको खुद अंदाजा होगा जो कुछ आपसे कहा जा रहा है, इट रियली वर्क्स दैट वे। सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर बेइंतहा पोटेंशियल है, मगर अगर आप उस पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं करेंगे या आप पुराने तरीकों के ऊपर बैठे रहेंगे, तो आपका ये पोटेंशियल और ये वक्त निकल जाएगा। वक्त कभी किसी के पास वापस नहीं आता। मैं कितना भी चाहूँ, मैं दोबारा से टीनेजर नहीं हो सकता। मैं कितना भी चाहूँ, मैं दोबारा से 20 साल का नहीं हो सकता। जो वक्त निकल गया वो निकल गया, जो लम्हा निकल गया वो निकल गया। जब आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था और अगर आप इस पॉइंट तक आए हैं, तो इस वीडियो के अंदर जितना टाइम निकलना था वो निकल चुका है। ये वक्त वापस नहीं आएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने पैसे अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए। ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको ज़िंदगी भर पे ऑफ करती है। सीखिए, पढ़िए, किताबें पढ़िए, प्रोग्राम्स लीजिए, अटेंड कीजिए, ऑडियो प्रोग्राम सुनिए, अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी चीज़ों को सुनें। अच्छी चीज़ों से आप जितना ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे, आपके अंदर जितनी वैल्यू ऐड करेंगे, वो चीज़ इवेंचुअली आपको पे करेगी। बीज आज डालने से मुझे कल फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं बीज ना डालूँ तो मुझे कभी फल नहीं मिलेगा। सो बीज डालते रहिए, पौधे को परवान चढ़ने दीजिए, जब फल मिलना शुरू होगा आप खुद सरप्राइज़ होंगे। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद है तो इसको दूसरों से शेयर कीजिए और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी कभी रही तो आपसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज़